नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज अपन जो LDC 11 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुई थी उसके जीके के क्वेश्चन हैं उनको अपन हल कर रहे थे। इसके पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन जीके के सभी क्वेश्चन हैं उसकी PDF एवं आंसर की आपको उपलब्ध करा दी गई है। अब एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन डिटेल एनालिसिस उसकी करेंगे। तो सबसे पहले है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 के अंदर संपूर्ण देश के अंदर लागू हुई थी और इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? तो नई दिल्ली के अंदर 9वें जो एशियन खेल हैं वो 1982 के अंदर हुए थे। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना 3 हो गया। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ की? तो सिजदा और पायबोस की प्रथा है वो बलबन ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? बलबन में शुरू की थी। अब अपन बलबन के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय इतिहास के अंदर 1200 भारतीय जो इतिहास है उसके अंदर 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी का जो काल है उसको अपन सल्तनत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्तनत काल कहते हैं। और इस काल के अंदर अलग अलग वंशों ने शासन किया, जिसके अंदर 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का जो काल है उसको अपन गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इनको गुलाम वंश के नाम से क्यों जानते हैं कि इस दौरान जो भी शासक बना वो पहले गुलाम रह चुका था। तो सबसे पहले जो अपनी सल्तनत काल है उसके अंदर जब मोहम्मद गोरी है वो भारत के अंदर भारत को विजिट करके और भारत के जो प्रदेश हैं वहाँ का जो सूबेदार है वो इल्तुतमिश को बनाया, नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। तो ये जो सल्तनत काल है इसमें सबसे पहले कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद में जो उसकी बेटी रजिया है वो भारत की सुल्तान बनी और रजिया के बाद में बलबन है वो भारत का सुल्तान बना। तो बलबन है, रजिया और बलबन के बीच में निर्बल शासक हुए जिसके समय के अंदर जो सिंहासन है उसकी प्रतिष्ठा कमज़ोर हो गई। तो ऐसे समय के अंदर बलबन ने सिंहासन की जो प्रतिष्ठा है उसको वर्दी करने के लिए एक तो लोहे और रक्त की नीति अपनाई, यानी तलवार के बल पर वो शासन करना चाहता था। और उसी समय उसने दरबार के अंदर सिजदा और पायबोस की प्रथा चालू की। सिजदा और पायबोस की जो प्रथा है उसके अंदर कोई भी सरदार जब दरबार में आता था तो उसको झुक करके सुल्तान को सलाम करना पड़ता था और उसके पांव छूने पड़ते थे। तो इस प्रकार बलबन ने लोहे और रक्त की नीति के द्वारा और सिजदा और पायबोस की प्रथा के द्वारा और सुल्तान को निरंकुश बना करके सिंहासन की प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि की। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। दोस्तों बलबन का जो शासनकाल है वो 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक तो वो सुल्तान रहा और इससे पहले उसके पास में 20 वर्ष का नायब के रूप में कार्य करने का भी अनुभव था। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दोस्तों ये क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो जो सिसोदिया राजपूत हैं उनके अंदर ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये गंभीरी और बेड़च नदियों के तट पर स्थित है और इस किले का निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो ये अब इसका आंसर अपना आ गया चित्तौड़गढ़ का किला। तो ये आंसर आप 4 कर लो। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य। हाँ बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। तो ये गलत है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतरियारसर गांव में उत्पन्न हुआ। ये भी सही है।
घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। क्या आ गया? इसका आंसर 2 आ गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व समर्पित है। तो जो गणगौर पर्व है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। जो चैत्र माह होता है, हिंदी माह है, उसका प्रारंभ होता है। तो चैत्र माह के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है। और इसके अंदर ये गण है, ये तो शिव का रूप होता है, और गौर है, ये पार्वती होती है। तो गणगौर की पूजा है वो विवाहित और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके द्वारा इसकी पूजा की जाती है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और इसके बारे में एक राजस्थानी प्रथा और है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर के बाद में और तीज के बीच में एक लंबे समय तक कोई भी त्यौहार नहीं आता है। और साथ ही दोस्तों यदि आप राजस्थान के कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके जो हिंदी माह हैं उनको भी आपको क्रम से याद रख लेना चाहिए। चैत्र, बैसाख, साठ, सावन, भाद्रपद, ये सारे आप क्रम से इनको याद कर लो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित हैं। तो लच्छीराम हैं ये कुचामन जो ख्याल है उससे संबंधित हैं। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल या प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है। तो सिंथेटिक टेक्सटाइल है उसके अंदर पेट्रो रसायन उद्योग है वो इसका नोडल या प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। दोस्तों अगला अपना 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो उत्तर से तो कौन कौन सी हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर और खेतड़ी। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले राजस्थान का जो मैप है वो अपन देखते हैं। तो ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। ये इसका दक्षिणी पार्ट, ये उत्तरी पार्ट, ये दक्षिणी पार्ट, ये इसका पूर्वी पार्ट, ये आपका धौलपुर, ये अपना भरतपुर, ये अलवर, ये सिक्कर का क्षेत्र और ये आ गया। तो इसमें यहाँ पर अपन सिक्कर है तो ये इसको अपन देखेंगे तो यूँ देख लो आप, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पर सिक्कर है तो ये तो आ गया अपना झुंझुनू। ये तो झुंझुनू, तो झुंझुनू में क्या है? खेतड़ी। आजकल नए जिले को इसमें आ गया नीम का थाना में। फिर अपन 2 पर कौन सा है? अलवर। तो ये भरतपुर और यहाँ पर ये आ गया अलवर, ये है अलवर। फिर अगला बताया है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा ये चित्तौड़गढ़ और ये उदयपुर, यहाँ पर अपना भीलवाड़ा और यहाँ पर ये आ गया अपना दक्षिण में उदयपुर। अब दोस्तों आप इनको क्रम से यदि उत्तर से दक्षिण अपन जमाते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगी? खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके अंदर ये देखो खेतड़ी द, तो ये आ गया। खेतड़ी के बाद में अलवर से आ गया, उसके बाद में भीलवाड़ा ए आ गया और फिर ब है वो उदयपुर आ गया। तो ये आपका आंसर इसका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों अपना 21 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन, पारादीप। तो तूतीकोरिन कहाँ पड़ जाता है? तमिलनाडु के अंदर। पारादीप है उड़ीसा के अंदर पड़ जाता है। हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है और कोच्चि है ये केरल में पड़ जाता है। तो इनके तट हैं। यदि अपन थोड़ा सा नक्शा के अंदर सीखना चाहें तो आप इसको सबसे पहले ये अपना गुजरात का तट आ गया, ये गुजरात, इसको अपन पश्चिमी तट बोलते हैं भैया। ये इसका दक्षिणी भाग इंडिया का और फिर यहाँ पर ये आ गया। तो इसके अंदर ये तो आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में थोड़ा सा आप ये छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लो और ये है आपका केरला। ये कौन सा? केरला। ये है गोवा और ये है अपना गुजरात और ये आ गया अपना महाराष्ट्र, ये आ गया तमिलनाडु। ठीक है,
और ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। अब ये तो अपना कौन सा आ गया भारत का पूर्वी तट, ये आ गया पश्चिमी तट, ये दक्षिणी भाग, ये श्रीलंका यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कोलकाता, कौन सा बंदरगाह है ये, कोलकाता। उसके बाद में कौन सा है, हल्दिया। उड़ीसा के अंदर पारादीप, उड़ीसा के अंदर कौन सा आ गया, पारादीप। फिर आगे अपनाएंगे तो यहाँ पर ये आ गया अपना मद्रास। मद्रास के बाद में कौन सा नाम है इसके अंदर, तुतीकोरिन। तो यहाँ पर ये दक्षिण में तुतीकोरिन आ गया। ये अपना कौन सा आ गया, कोच्चि, कोच्चि केरल के अंदर आ गया। कर्नाटक के अंदर मैंगलोर या न्यू मैंगलोर आ गया। गोवा के अंदर मरम गोवा आ गया। और यहाँ पर ये अपना आ गया कौन सा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर ये तो आ गया अपना मुंबई। और यहाँ पर कौन सा आ गया, ये नावा सोवा, ये नाहवा सोवा, नावा सोवा, इसको JLN पोर्ट है वो भी कहते हैं। और यहाँ पर अपना आ जाएगा कांडला, गुजरात में कौन सा है, कांडला। और ये पोरबंदर, ये पोरबंदर। तो अपन को जो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ये तो भारत के पूर्वी तट हैं, ये भारत के पश्चिमी तट हैं, और इनके अंदर ये कोच्चि बंदरगाह है, ये केरल के अंदर भारत के पश्चिमी तट पर पड़ता है। तो इसमें पश्चिमी तट के ऊपर कौन सा आ गया, कोच्चि बंदरगाह है। अपना आंसर 3 आ गया। तो दोस्तों आज इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और एक फिर जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको नई वीडियो में लेकर के आपके साथ में साझा करेंगे, क्वेश्चनों को, उनके एनालिसिस को साझा करेंगे। आप यूं ही वीडियो के अंदर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।